बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बिलालगंज आए हैं मोहम्मदी ऑटो वर्कशॉप के ऊपर नज़ाकत भाई के पास। तो ये सिविक लगी हुई है अपनी, नज़ाकत भाई से इंजन करवा रहे हैं इसका। तो अंदर चलते हैं, पहले आपको थोड़ी सी लोकेशन बता देता हूँ। ये रोड सीधा आ रही है बाहर से मेन बिलालगंज पे, सामने बैंक अल्फला वगैरह है। और अगर इस साइड पे देखें तो ये कॉलेज है, ये सामने कॉलेज है। और यहाँ पे अली इलेक्ट्रिशियन वगैरह सारे यहाँ पे ही हैं। तो ये बिलालगंज में मोहम्मदी ऑटो वर्कशॉप है। किसी से पूछ लें, नज़ाकत भाई के पास जाना है। तो ये नज़ाकत भाई की वर्कशॉप है। अंदर चलते हैं वर्कशॉप के, देखते हैं इंजन कर रहे हैं गाड़ी का। ये जी अपनी CF है, ये नज़ाकत भाई ने इंजन खोला हुआ है। नज़ाकत भाई तो ये इंजन खोल दिया। इसका मसला ये आ रहा था, इसकी गैस्किट चेंज हो रही है। तो अभी उसको खोला है, फर्दर देख रहे हैं अंदर रिंग पिस्टन की क्या कंडीशन है। लेकिन मेरे दोस्त की गाड़ी है, वो कह रहे हैं कि रिंग उन्होंने डलवाए थे कुछ अर्सा पहले, लेकिन जिस बंदे ने रिंग डाले हैं उसने बगैर थी ये किसी गैस्किट उसने पुरानी लगा दी। अगर गैस्किट उस टाइम चेंज की होती तो मसला ना आता, गाड़ी हीट हो रही है। तो इसका हेड खोल दिया हुआ है, तो अभी वो हेड सामने पड़ा हुआ है। फर्दर कंडीशन देख लेते हैं। इसका एयर इनटेक वगैरह भी खुल के साफ़ होना है। और हेड के वॉल्स वगैरह भी बज़ाहिर देखने में तो सही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पेट्रोल डाल के देख लेंगे फर्दर जो भी होना होगा। और नज़ाकत भाई के पास एक ये गाड़ी लगी हुई है, इसमें फ़ॉल्ट आया है, नज़ाकत भाई के पास क्लियर होने के लिए आई है। फ़ॉल्ट इसमें ये आ रहा है कि 100 से ऊपर जाती है जब, तो RPM इसका 4 पे जाके लॉक हो जाता है, उससे ऊपर नहीं जा रहा। तो जिस ओनर की है उसने काफ़ी पंगे शंगे कर लिए, कंप्यूटर भी चेंज कर दिया, गेयर भी 2-3 चेंज करके देख लिए, हेड भी चेंज करके देख लिया, वायरिंग वूरिंग के कुछ मसले चेक हो गए, सब कुछ हो गया। अब नज़ाकत भाई के पास फाइनली वो आ गए हैं कि जी ये फ़ॉल्ट को क्लियर करें। अब नज़ाकत भाई इसको भी खोल के कर रहे हैं। तो अभी फर्दर आपको सामान वगैरह ला के दिखाते हैं। ये अभी हम जी गोदाम पे आ चुके हैं। यहाँ से हमने अपनी CF के लिए एक डिक्की ली है। ये डिक्की तकरीबन हमें 7000 की मिली है। और इसके अंदर सिर्फ स्पॉइलर के 2 सुराख हैं, जिसकी वजह से हमें सस्ती मिल गई है। बाकी जो जेन्युइन डिक्की है बगैर सुराखों के, वो तकरीबन 10,000 की है। 3,000 पे सस्ती मिली है 7,000 रुपये की। और अब अगले गोदाम में जाएंगे, वहाँ जाके दरवाजे देखेंगे। तो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे अपडेट। ये सिविक को सारा सामान लगेगा इंशाल्लाह। ये जी इस गोदाम से हमारे दरवाजे निकल रहे हैं गाड़ी के। 3 दरवाजे निकल चुके हैं, एक दरवाज़ा नीचे फंसा हुआ है, वो एंड पे, वो वहाँ से निकल रहा है। सिर्फ खोखे लिए हैं। ये 10,000 रुपये के हमें चारों दरवाज़ों के खोखे मिले हैं। इनमें से जितना सामान लगा हुआ है ये सारा कुछ इन्होंने निकाल लेना है। ये गोले वगैरह हर चीज़ उतार लेंगे, लॉक्स वगैरह, सिर्फ जो लोहा बच जाएगा खोखा वो हमें देंगे। 10,000 के 4 दरवाजे हैं। वैसे कंप्लीट दरवाजे 25,000 रुपये के हैं CF के, तो ये सिर्फ खोखे 10,000 रुपये के हैं। और वो भी इस वजह से हमें सस्ते मिल गए कि ये थोड़ा इनके पास ज़रा पुराने पड़े हुए थे। लेकिन इन साइड कंडीशन देखिए दरवाज़ों की बहुत अच्छी कंडीशन में है। बाहर से सिर्फ पेंट होना है। इन साइड जो है हमारे दरवाजे जंग से बने हुए थे, ये देखें। और ये देखें इसी तरह अंदर से दरवाजे को जंग नहीं लगा हुआ। जो हमारे ओरिजिनल CF के दरवाजे वो सारे जंग से भर गए, इसी वजह से चेंज करवा रहे हैं। ये तीसरा दरवाज़ा है। और वो नीचे से चौथा दरवाज़ा वो वाइट दरवाज़ा जो पड़ा हुआ है। और प्लस पॉइंट ये है कि गाड़ी का कलर भी वाइट है, दरवाजे भी वाइट है, तो अंदर से गाड़ी पेंट नहीं होगी। डिक्की वहाँ से फाइनल कर दी, इसको दाम से दरवाजे इसको दाम से फाइनल हो गए हैं। ये सारा मतलब एक ही 93 नंबर शॉप है बिलालगंज में, उनसे हमारी ये सारी डील हुई है। 4 दरवाजे और एक डिक्की, तो टोटल सामान 17,000 रुपये का बना है। और जब हमने इनको पुराना साथ दे देना है तो हमने इनको 13,000 रुपये देना। पुराना जो हमारा सामान उतरेगा वो सारा इनको साथ दे देना, खोखे सारे, और इनसे ये सामान हमने ले लेना है। 13,000 रुपये इनको हमने देना है, ये सारे 4 दरवाजे और एक डिक्की के खोखे का पुराना साथ दे के। तो ये इस गोदाम में से दरवाजे निकल रहे हैं, डिक्की उस गोदाम में से निकल आई है। तो फर्दर फिर आपको अपडेट करते हैं वर्कशॉप जाके। ये जी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, इसका इंजन कंप्लीट हो गया, दरवाजे इसके चेंज हो रहे हैं। नज़ाकत भाई ने गाड़ी बाहर निकाल दी और खुद नज़ाकत भाई ने सिविक एक्स खोल ली है। तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगा है इसकी पूरी गैस्केट चेंज करने में, ऑलमोस्ट, बल्कि इससे भी शायद कम ही लगा होगा। बाकी इंजन सारा ओके था, वॉल्स वगैरह, रिंग पिस्टन, हर चीज़ ओके थी। गैस्केट नहीं डाली और इंजन फिट हो चुका हुआ है। और ये नज़ाकत भाई ने गाड़ी बाहर खड़ी की है डेंटर के पास। डेंटर इसके दरवाजे खोल रहे हैं, इसके चारों दरवाजे चेंज होने हैं और डिक्की इसकी चेंज होनी है, खोखे लेके डाले हैं। और उधर नज़ाकत भाई सिविक एक्स खोल के लगे हुए हैं।
सिविक एक्स की ट्यूनिंग वगैरह और इंजेक्टर वगैरह क्लीन कर रहे हैं। तो अभी हमारे दरवाजे भी पहुंच रहे हैं, तो जैसे ही दरवाजे पहुंचते हैं फिर इसको दिखाते हैं। अभी ये दरवाजे खोल लेंगे, तब तक चारों और डिक्की खोल लेंगे। तो अभी ये हमारे दरवाजे पहुंच चुके हैं। तो अब एक दरवाज़ा फिट हो रहा है, बाकी 3 साइड पे पड़े हुए हैं। इनकी कंडीशन थोड़ी सी रफ़ है, लेकिन असल चीज़ जो देखी है वो अंदर से जंग नहीं है इनके, इस वजह से ये वाले खोखे लिए हैं। और हमारे जो दरवाजे उतरे हैं वो ये हैं, ये बड़े बाहर से साफ़ सुथरे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से जंग से भरे हुए हैं। अभी थोड़ा सा इनको क्लियर दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दरवाज़ा हमारा उतरा है, कितना साफ़ सुथरा है। और जो हमने अब लगाना है इसके अंदर वो ये है, स्क्रैचेस से भरा हुआ है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो डिक्की हमारी उतरी है वो भी देख लें, इसकी ये सीलें सारी टूट चुकी हुई हैं जंग लगने की वजह से, और यहाँ से जंग की वजह से सारी गल चुकी हुई है। तो इस वजह से डिक्की उतारी है। और अब जो नई डिक्की आ रही है वो अंदर से बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए, यहाँ पे भी कलमे लग के ये सारा इसको किया हुआ है, तो वो अंदर से बिल्कुल साफ़ है। बाहर से नो डाउट उसको पेंट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काबली चीज़ें होती हैं सामान के अंदर आती हैं, तो इनका पेंट वगैरह ख़राब हो जाता है। अब अंदर से कंडीशन दिखाता हूँ आपको, जिस वजह से दरवाजे चेंज हुए हैं। ये देखो, ये अंदर से ये दरवाज़ा तो काफ़ी कदरे बेहतर लग रहा है, लेकिन ये हाँ, ये दरवाज़ा काफ़ी कदरे बेहतर है, लेकिन जो पिछले दरवाजे थे ना उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो भी मैं आपको दिखा रहा था। वो उधर वाले ये दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल साफ़ है। ये अब हमने इसमें फिट करना है। ये अंदर से बिल्कुल इसमें जंग नहीं लगा हुआ, बिल्कुल साफ़ करवाना है। बाहर जिसको पेंट करवाएंगे और सेट हो जाएगा ये। तो ये पुराने दरवाजे का सारा सामान उतारा जा रहा है, रपटे वगैरह हर चीज़। और इधर से नज़ाकत भाई के पास अब रिबोन आ चुकी है। नज़ाकत भाई रिबोन को लगे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंघी डाली है इन्होंने, नज़ाकत भाई ने। तो हमारी गाड़ी फ़िलहाल वर्कशॉप से बाहर है, तो उसके दरवाजे चेंज हो रहे हैं। वर्कशॉप में नज़ाकत भाई ने रिबोन लगाई है, और अंदर होंडा सिविक लगी हुई है, इसको भी काम चल रहा है। सिविक एक्स की नज़ाकत भाई ने गैस किट डाली थी, जो इससे पहले नज़ाकत भाई के पास एक्स लगी हुई थी, तो उसी गैस किट चेंज हो गई और वो जा चुकी है। अब रिबोन चल रही है। अभी शाम हो चुकी है, तो गैस किट का काम मुकम्मल हो गया। गैस किट की जो नज़ाकत भाई ने मज़दूरी ली है वो 2000 रुपया मज़दूरी ली है, और 600 रुपये की गैस 650 रुपये की गैस किट आई है। तकरीबन समझ लें कि 2650 रुपये में आलमोस्ट इसकी गैस किट चेंज हो गई है, हीट वाला काम ख़त्म हो गया। और इसके अलावा इसका एक स्विच होता है जो फ़ैन को ऑटो डायरेक्ट करता है, ये वाला। ये जो स्विच है ये नया डला है, ये स्विच इसका ख़राब था। ये 500 रुपये का स्विच आया, तो ये हो गया गैस किट और स्विच इसका आप लगा लें 2000 रुपया मज़दूरी हो गई, 500 का स्विच आया और 650 रुपये की गैस किट आई। तकरीबन कोई बन गया 3150 रुपये, मतलब 3150 रुपये, मतलब 3200 रुपये लगा लें आप टोटल इस काम का। तो ये गाड़ी का हीट वाला मसला हल हो गया, और फ़ैन भी अब ऑटो चलेंगे, डायरेक्ट नहीं चलेंगे। तो ये काम नज़ाकत भाई ने ओके कर दिया। इधर ये नज़ाकत भाई ने 2 लड़के लगाए हुए हैं डेंटर अपने, ये दरवाजे चेंज कर रहे हैं। पुराने दरवाजे 2 खुल गए हैं और ये नए दरवाजे फिट हो रहे हैं, जिनको पेंट होने वाला है, क्योंकि ये स्क्रैप में सारा सामान आता है बिलालगंज में। तो ये दरवाजे और डिक्की ये 13000 रुपये का आया सारा, 4 दरवाजे और 1 डिक्की। पुराना सामान हमने उसको दिया है, और साथ उससे ये काबली सामान ले लिया है, 13000 रुपये दिया। अगर हम पुराना सामान उसको ना देते तो फिर 17000 रुपये बन रहा था। मतलब उसने हमें 4000 रुपया पुराने सामान का लेस कर दिया, वो उसने हमने उसको वापस करना है। तो अब ये आलमोस्ट इसकी सारी फिटिंग चल रही है। तो आज इस गाड़ी पे तकरीबन इनको जो डेंटरों को मज़दूरी दी है वो 3000 दी है इनको, 4 दरवाजे और 1 डिक्की फिट करने की मज़दूरी। तो 13000 का ये सारा सामान आया पुराना, उसको वापस करके 13000 लगा, और 3000 मज़दूरी, 14, 15, 16000 ये हो गया। और आप लगा लें 3200 रुपये उसका लगा लें, और 16, 17, 18, 19,150 रुपये टोटल लगे हैं, जिसमें गैस किट का काम हो गया, इंजन ओके हो गया, और इधर से दरवाजे और डिक्की चेंज हो जाएगी। ये सारा एक्सपेंस आया है 20,000 से भी कम। तो इस पे ये सारा काम हो गया। पुराने दरवाजे उतार के ये रखे हुए हैं, ये पुराने दरवाजे, और वो सामने डिक्की पड़ी हुई है, और जो नई डिक्की आई है वो ये इधर खड़ी की हुई है, ये इस साइड पे। तो अभी एक और काम होने लगा, इसको हम पेपर लगाने लगे हैं, क्योंकि इसके अंदर जंग लगा हुआ था दरवाजे के अंदर थोड़ा सा। तो ये मेरे पास 320 नंबर का पेपर है, ये सामने पेंटर था उससे मुझे मिला है, मतलब जो यूज़ करके फेंक देते हैं 320 नंबर का, वो पेपर उससे ले लिया। तो
ये चीज़ पे जो जंग लगा हुआ है ना, इस जंग को हमने रबड़ लगाने से पहले ही ख़त्म करना है इस पेपर के साथ। पेपर ऐसे रखा और इसको ऐसे लगाया तो ये जंग साफ़ हो गया। अब आप देखें, अभी इसको मैं क्लियर करके लगाऊंगा तो ये सारा जंग साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये काबली सामान जब आता है तो इसको बारिशों वगैरह में भी। इसकी चाबी की तरह यार ये स्विच इसका तो यहाँ पे जंग थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे पेपर ऐसे मार लेंगे, ये देखें ये सारा जंग साफ़ हो गया है। और 320 नंबर का पेपर या 1000 नंबर का पेपर मारना, मोटा नहीं मारना, नहीं तो ये पेंट सारा उतर जाएगा इसका। अब इसके ऊपर रबड़ लग जाएंगे तो ये नीचे से क्लियर हो जाएगा, फिर इसको दोबारा जंग नहीं लगेगा। ये देखिए, तो ये सारा एक्सपेंस आज बिलालगंज का आपको शेयर किया है। अगर यही दरवाजे खोखों के बगैर कंप्लीट लेते हैं तो कोई 40,000 रुपये रेट दे रहा था, कोई इसका रेट दे रहा था हमें 25,000 इस तरह।